बात करेंगे आज हमारे नेक्स्ट तुम्हारा टॉपिक है, आप बातें मत करो बिल्कुल, ठीक है। तुम्हारा जो लाइफ प्रोसेस है जैव परिक्रम का अगला चैप्टर है तुम्हारा। चैप्टर में जो बात चल रही थी हमारे पोषण की बात चल रही थी, कितने प्रकार लिखाए थे हमने, 3 प्रकार के, प्राणी संपोषण, दूसरा मृतजीवी पोषण और तीसरा परजीवी पोषण। आप प्राणी संपोषण कहते थे होलोजैविक और तुम्हारे मृतजीवी पोषण कहते थे आप स्पैरोफाइटिक और आपके परजीवी पोषण कहते थे आप पैरासाइटिक। सबसे पहले हम बात करेंगे तुम्हारे प्राणी संपोषण की। देखो प्राणी संपोषण में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसे जीवों में संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण मतलब होता है अंदर जाना, अंतर्ग्रहण होता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर ही होता है। उदाहरण के लिए जैसे मानव और अमीबा। जैसे मानव क्या करता है, भोजन बाहर से लेता है और अंतर्ग्रहण करता है, और हमारा क्या होता है, सबसे पहले तुम्हारे मुखगुहा के बाद तुम्हारे ग्रसनी में, ग्रसनी के बाद कहा जाता है तुम्हारे अमाशय में, अमाशय में 2-3-4 घंटे पाचन होता है। उसके बाद तुम्हारे छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में क्या होता है, हमारे भोजन में जो पानी होता है ना, पानी का अवशोषण होता है। किसका अवशोषण होता है, पानी का। फिर बड़ी आंत में जाता है। बड़ी आंत में जो खनिज लवण होते हैं, जो काम की चीज होती हैं, नसें उनको काम में ले लेती हैं और बाकी को उत्सर्जित कर देती है। इस प्रकार तुम्हारा मानव में पाचन होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें अमीबा की, अमीबा क्या करता है, अपने पादाप को इस तरीके से अपने खाद्य कण की ओर लाता है और धीरे धीरे उसको अपने अंदर ले लेता है। अगर जैसे बात करूं ना अमीबा की, अमीबा में जो जनन होता है, अमीबा अगर बच्चा दूसरा पैदा करना चाहता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसको पूरे अमीबा में से उसके केंद्रक सहित वो आधा हो जाता है। केंद्रक सहित आधा हो जाता है और केंद्रक सहित आधा होने से क्या होता है, उसमें से 2 मुकुल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, 2 मुकुल। तो 2 मुकुल बनने से 2 जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जिसको कहते हैं द्विखंडन। क्या कहते हैं, द्विखंडन। अगर हम बात करें अमीबा में जनन की बात करें, जनन होता है द्विखंडन विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, द्विखंडन विधि द्वारा। लेकिन अगर बात करें मनुष्य की, मनुष्य में क्या होता है, तुम्हारा आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है ना, उसके बारे में आगे बताएंगे। अब हम बात करेंगे तुम्हारा दूसरा कौन सा होता है, मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण कहते हैं तुम्हारे स्पैरोफाइटिक। स्पैरोफाइटिक की अगर बात करें परिभाषा की, तो आप क्या ध्यान रखना है, मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों, कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है जिसमें ऊर्जा होती है। भाई कार्बन से मिलकर, ऑक्सीजन से मिलकर, हाइड्रोजन से मिलकर तुम्हारा क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्या चाहिए आपको, कार्बनिक पदार्थ चाहिए। आप जो भी खाना खाते हो ना, उन सब में कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उन सब में क्या होते हैं, कार्बनिक पदार्थ। तो क्या करता है, कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करें तुम्हारे कवक और फफूंद। तुमने कई बार देखा होगा रोटी में पीछे फफूंद लग जाती है, नीचे रखी रहने की। वो क्या होता है तुम्हारे, वो क्या करते हैं, मृतजीवी पोषण का उदाहरण होता है तुम्हारा। किसका उदाहरण होता है, मृतजीवी पोषण। अब हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, परजीवी पोषण। पर का मतलब समझ रहे हो, पर मतलब दूसरा, पर का मतलब क्या होता है, दूसरा। तो इसको कहते हैं आप अंग्रेजी में पैरासाइटिक। क्या कहते हैं, पैरासाइटिक। अब देखो परजीवी की आपको परिभाषा क्या ध्यान रखनी है। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर तथा बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, जैसे जोक, अमरबेल, फीताकृमि, गेंद आदि। तुमने देखा होगा जोक जो होती है ना, जोक क्या करती है, आपने देखा होगा मच्छर देखा होगा, मच्छर क्या करता है, आदमी को मारता नहीं है, लेकिन क्या करता है, वो अपने उसको डालता है मुंह को और क्या करता है, खून को चूसता है। मतलब वो जीव को मारता नहीं है, बिना मारे क्या करता है, वो अपना पोषण प्राप्त करता है। भाई मच्छर के लिए क्या चाहिए, खून चाहिए। जोक के लिए क्या चाहिए, आपको खून चाहिए। आपने देखा होगा जो पोखर वगैरह होती हैं, उनमें भैंस सब चली जाती है, उनमें क्या लग जाती है, जोक चढ़ जाती है। जोक क्या करती है, भैंस के शरीर से ब्लड को पीती है। वो जो क्या होता है, पोषण, वही तुम्हारा परजीवी पोषण का उदाहरण है। अब हम बात करेंगे अमीबा की। अमीबा में पोषण किस प्रकार होता है। अमीबा में पोषण का आपको 4 पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहले क्या करता है अमीबा, सामान्य स्थिति में खाद्य कण को देखता है। उसके बाद क्या करता है, खाद्य कण के पास जाकर अपने पादप को थोड़े से आगे लाता है। फिर अगली बार में क्या करता है, उस खाद्य कण को अपने पैरों से जकड़ लेता है और उसके बाद अपने शरीर के अंदर कर लेता है खाद्य पदार्थ को। इस तरीके से तुम्हारे अमीबा में क्या होता है, पोषण। अब हम बात करेंगे अमीबा में पोषण की परिभाषा क्या ध्यान रखनी है आपको।
यानी कि अमीबा भी मनुष्य की तरह पोषण प्राप्त करता है और शरीर के अंदर पाचन करता है। यानी कि जैसे मनुष्य बाहर से भोजन लेता है उसी प्रकार अमीबा भी बाहर से भोजन लेता है और उसका क्या करता है, अपने शरीर के अंदर पाचन करता है। पाचन की जो प्रक्रिया तुम्हारी 4 चित्रों से समझाई गई है। कितने चित्रों समझाई गई है? 4 चित्रों से। तो पहले में क्या होता है, खाद्य कण उसके सामने होता है, ये तुम्हारा केंद्रक होता है। फिर क्या करता है, अमीबा खाद्य कण के पास जाता है, अपने पैरों को थोड़ा सा फैलाता है, केंद्रक तुम्हारा उसी जगह रहता है। इसके बाद हम बात करेंगे तुम्हारा, फिर अपने पादाप को अगले चित्र में और बढ़ा लेता है, जिससे क्या होता है, खाद्य कण उसके और नजदीक आ जाता है और लास्ट में क्या करता है, वो अमीबा अपने शरीर के अंदर खाद्य पदार्थ को ले लेता है और अमीबा का क्या हो जाता है, पोषण या भोजन। ठीक है भाई।